हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्कीम गुरु का एक नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ हैबिट्स के बारे में। गाइस, आपने हमेशा देखा होगा कि हर बार आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और वो होता ही नहीं है। आप लोगों के जीवन से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा दिन तक तो कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेशन ही गायब हो जाता है। आप हर एक आदमी को अपने आसपास में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, फिर भी आप उसको देखते हुए उसी रास्ते में कंटिन्यू चलते रहते हैं, बिना कुछ जाने समझे कि आप किस रास्ते में जा रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ को बोलता जाता है हैबिट्स, क्योंकि हम लोग जैसा हैबिट बनाते हैं वैसा ही हमारा धीरे धीरे हैबिट बनते जाता है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि हैबिट कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से पैसे मांगने की हैबिट बना लिए हैं, जैसे आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप इससे पैसा ले लिए, आप उससे पैसा ले लिए और मन में सोचने लग जाते हैं कि यार उसको नहीं देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। लेकिन आपको जैसे नेचर का रूल मालूम है, न्यूटन्स थर्ड लॉ मालूम है कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपके साथ होते रहता है। आप आज पैसा मांगेंगे, आप कल पैसा मांगेंगे, ऐसा करते करते धीरे धीरे, क्योंकि आप अगर कुछ चीज़ को, अच्छी चीज़ों की हैबिट बना रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और बुरी चीज़ों की हैबिट बना रहे हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर पैसे मांगने की ही हैबिट बना रहे हैं तो धीरे 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 आप इससे पैसा मांग रहे, उससे पैसा मांग रहे, इससे पैसा मांग रहे, इससे आपकी हैबिट क्या बन गई? पैसे मांगने की। मांगना मतलब उधार, कर्ज, ये सबको अपने ऊपर लाने की। आपको नहीं मालूम चलता है कि आप सोचते हैं कि मैं 100 रुपये मांग रहा हूँ, 200 रुपये मांग रहा हूँ, लेकिन आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि आप किसी और से पैसे मांगने का ये जो आदत बनाए हैं उसके थ्रू खुद कितना ज़्यादा उधार के अंदर घुसते जाते हैं, कर्ज के अंदर घुसते जाते हैं, और एक दिन ये अमाउंट बढ़ता चला जाता है और सारे के सारे लोग जिससे भी आपने ये पैसा मांगा है वो आपके पीछे चढ़ते रहते हैं। ये चीज़ आपने देखा होगा कि हर बार ऐसा ही होता है, क्योंकि हम लोग जिस हैबिट को बनाते हैं, जिस हैबिट को बिल्ड करते हैं, वही हैबिट कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हमको मिलती है। आपने किसी को डेली बेसिस में आपका 200 रुपये मांगने का आदत बना हुआ है तो आप मंथली 6,000 रुपये और 12 महीने में 72,000 रुपये लोगों से उधार मांग लेते हैं। तो समझ जाइए कि अगर आपका ये हैबिट बना हुआ है और आप धीरे धीरे इस अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, आज 72 हुआ, कल और ज़्यादा होगा, उसके बाद और ज़्यादा होगा, और हम लोग धीरे से उस कर्ज के तले दब जाते हैं, जहाँ पे हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं, जहाँ पे हम लोग आगे सोच ही नहीं पाते हैं कि हम लोग को अब आगे क्या करना है। क्योंकि आपका जो पीछे का किया हुआ काम है वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि हर एक आदमी आपको कंटिन्यू परेशान करते रहेगा। आप कहीं जाना चाहेंगे तो जा नहीं पाएंगे, तो आप सोचेंगे कि अरे वो आ गया, अरे मेरे को जाना चाहिए, अरे मेरे को भाग जाना चाहिए, नहीं तो फिर पैसे के लिए परेशान करेगा। ऐसा ही दोस्तों बहुत सारी बुरी आदतें भी होती हैं। अब बुरी आदतें वो होती हैं जिसको आप सोचते तो है कि आप बस आज कर लेते हैं कल छोड़ देंगे, आज कर लेते हैं कल छोड़ देंगे, बट दोस्तों ये छूटता तो है नहीं और बाकी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि कहा गया है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ों की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ खर्च करना जरूरी है, क्योंकि फ्री की चीज़ों का कोई भी वैल्यू नहीं लेता है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज़ें, जैसा कि आपका मस्तिष्क हो गया, आपको ये फ्री में मिला हुआ है, लेकिन ये देखा गया है कि दुनिया में खाली 10% लोग ही अपने माइंड के 10% के ऊपर तक सोच पाते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए, क्या वो ग्रोथ के रास्ते हैं जहाँ से उनको जाना चाहिए। क्योंकि ये दोस्तों हर एक चीज़ों पे लागू होता है, चाहे आपका बिजनेस में हो, चाहे आपका नॉर्मल लाइफ में हो, चाहे आप कहीं जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी नहीं करते हो। ये हर एक चीज़ों में नेचर का रूल है कि जो आप डालोगे वही आपको वापस मिलेगा। आपका दिमाग एक खेत की तरह है, अगर इसमें बुरी चीज़ें डालते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको बुरी चीज़ें ही मिलेगी, और अगर आप इसमें अच्छे ज्ञान की बातें डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको भी ज्ञान से आप भरपूर हो जाएंगे। दोस्तों,
ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि हैबिट्स के कारण से वो अपने लाइफ में दिन प्रतिदिन और नीचे जाते जा रहे हैं। वो सोच तो रहे हैं कि मेरा ग्रोथ हो रहा है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उनका हैबिट जो है, आपके खर्च करने की अगर आदत है तो जाहिर सी बात है कि आपका महीना ख़त्म होने से पहले ही आप कंगाली की हालत में आ जाते हैं। क्योंकि अगर खर्च करने की आदत है तो आप इससे बच नहीं सकते हैं, और ये दिन प्रतिदिन कितना भी पैसा आपको दे दिया जाए वो कंगाल आदमी ही हो जाता है। और अगर आपकी बचाने की आदत है, जैसे कि बहुत सारे राइटर्स ने कहा है कि आप अपने जीवन में अपनी सैलरी में से हर महीने अगर 10% भी बचाते हैं तो इससे आप बिलियनियर बन सकते हैं, और उसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप बिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन क्या आपने ये किया? क्योंकि पैसे के मामले में जैसा मैंने कहा हुआ है कि पैसा भी उसी पे काम करता है। जैसे आप किसी को खुशियाँ देते हैं तो खुशियाँ वापस आती है, आप किसी को गम देते हैं तो गम वापस आता है। वैसे ही अगर आप अपने किसी चीज़ों को दीवार में मारते हैं, बॉल हो गया, अगर उसको बॉल को अगर जब दीवार में मारते हैं तो आपको ही वापस लगता है। आप उसको ऊपर उछालते हैं तो आपके ही ऊपर गिरता है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है, जो कि कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। आपने कभी भी दान के बारे में नहीं सोचा होगा कि आप 10% अगर अपनी सैलरी का, अपने बिजनेस से अर्निंग का अगर खाली 10% अगर आप दान करते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आपकी स्पिरिचुअल माइंडसेट जो है वो चेंज होती है। आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उनकी भला करने के बारे में सोचते हैं, उन लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, जिसके कारण से आपको भी लगेगा कि हाँ, अगर मैं पैसे कमाता हूँ तो मैं फिजूल खर्ची में नहीं खर्च करूँगा, ताकि मैं लोगों की मदद करने में ये पैसे खर्च करूँगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक कम्युनिटी ग्रोथ बिजनेस हब को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।